श्रील प्रभुपाद जी के रहते हुए वपु रूप में, तब तक नरसिंह भगवान की स्थापना हुई नहीं थी विग्रह के रूप में, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के जाने के बाद पहली बार श्रीधाम मायापुर में ऐसे एक घटना ऐसी हो गई। वैसे तो प्रभुपाद जी के सामने समय में ही मायापुर मंदिर के ऊपर बहुत आक्रमण हुआ, कई चोरों चके डाकुओं ने आक्रमण किया था, 200-250 लोग आ गए थे वहां, भक्तों के ऊपर आक्रमण किया था और भक्तों ने भी उनके साथ लड़ाई की थी और कई भक्तों को चोट भी लगी थी। एक ने तो एक भक्त के सर पर ही मार दिया था और भक्ति राघव महाराज के पांव में गोली मारी। तो भक्तों ने बड़ा संघर्ष किया मायापुर धाम में उस समय। 1984 में घटना फिर हुई और तब भक्तों ने, उच्च वैष्णवों ने फैसला किया कि भगवान नरसिंह देव का होना बहुत जरूरी है, यहाँ पर वही हमारी रक्षा करेंगे। और जब से भगवान नरसिंह देव वहां पर आए हैं, सुरक्षित स्थान हो गया है वहां, कोई अब किसी प्रकार का इस प्रकार का विघ्न नहीं है। तो भगवान नरसिंह देव कैसे आए? तो दक्षिण भारत में भगवान नरसिंह देव का विग्रह बन रहा था और दक्षिण भारत में गए थे बनवाने के लिए। उग्र नरसिंह बनवाना चाहते थे। उग्र नरसिंह ऐसा विग्रह है जिसकी पूजा तो देवता लोग भी सोच के करते हैं स्वर्लोक में, वो लोग भी थोड़ा सा घबराते हैं इस रूप की पूजा करने के लिए। तो भगवान नरसिंह देव की स्थापना करना था, आसान काम नहीं था। और दक्षिण भारत में जब वो बनने लग गया था और बनने के बाद तैयार भी हो गया और एक कुटिया में रखा गया था उनको बनाकर तैयार करके। और वो ऐसा बेसिकली क्या होता है, जो स्टोन होता है वो स्पेशल स्टोन होता है और जहाँ पर स्टोन अवेलेबल है तो 9 स्थानों में आवाज़ आनी चाहिए, 9 प्लेसेस ऐसा कुछ बताया जाता है। और इसका मतलब उसमें प्राण है। तो वो स्टोन लेके भगवान नरसिंह देव का रूप बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई पत्थर उठा के बना दिया, नहीं ऐसा नहीं है। और उसके बाद फिर जब बना दिया था और काफ़ी समय हो गया, भक्त लोग लेके नहीं गए थे अभी तक। और क्या हुआ, कुछ समय के बाद उस कुटिया में आग लग गई। तो उन्होंने चिट्ठी भेजी। नहीं हुआ क्या था वास्तव में, पहले तो उस जो शिल्पकार है उन्होंने मना ही कर दिया था इसको। उन्हें कहा कि नहीं नहीं, ये उग्र नरसिंह मैं नहीं बनाऊंगा। बनाने से ही इनकार कर दिया, ले जाने की दूर की बात, वो तो बाद में हुआ। और बनाने से जब इनकार कर दिया तो फिर एक दिन रात को सपने में उनके जो गुरु थे शंकराचार्य, वो सपने में आए और उन्होंने कहा कि आप इस्कॉन के लिए बना सकते हो। तो रातों रात वो जाग के देखे। फिर अगले दिन जो है उनके गुरुदेव से चिट्ठी भी आई, कंफर्म हो गया, कंफर्मेशन हो गया, क्योंकि वो अपने गुरु से पूछना चाहते थे और रात को सपने में ही बता दिया एक दिन पहले। और बाद में उनके गुरु ने कंफर्म भी किया, हाँ आप इस्कॉन के लिए भगवान नरसिंह देव बना सकते, क्योंकि लोग सेवा अच्छे से करते हैं। तो वो बनाने लगे। उसके बाद बनाने के बाद जैसे ने बताया कि कुटिया में आग लग गई और बाद में आके वो ले गए, भगवान नरसिंह देव को ले गए। और 1984 में फिर भगवान नरसिंह देव की स्थापना हुई श्रीधाम मायापुर में। और तब से वो मंदिर हमारा सुरक्षित है, तब से आक्रमण रुक गया भगवान नरसिंह देव के आते ही। निश्चित रूप से भगवान नरसिंह देव का ये उग्र रूप जो है, उनकी सेवा करना बड़ा कठिन है, कठोरता से पालन करना पड़ता है ब्रह्मचर्य का, जो भी उनकी सेवा करेगा। तो हर कोई सेवा नहीं कर सकता है भगवान नरसिंह देव, प्रहलाद नरसिंह, उग्र नरसिंह। तो फिर उसके बाद फिर 1984 सेवा चल रही है। और ये बताया जाता है कि क्योंकि श्रीधाम मायापुर में भगवान नरसिंह देव विराजमान है, तो मायापुर होने के नाते, क्योंकि औदार्य धाम है श्रीधाम मायापुर नवद्वीप, वहाँ पे भगवान नरसिंह देव बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, इसलिए वहाँ इतना हेवी रिएक्शन देते नहीं। हमारी सेवा उन्होंने स्वीकार कर ली और तब से भगवान नरसिंह देव की वहाँ पर सेवा चली आ रही है सन 1984 से लेकर आज तक।